नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में कौन भारी है, किसका तमाम नारे, तमाम वायदे जनता को प्रभावित कर रहा है और जनता इस बार किसके साथ। एक जगह है बीजेपी गठबंधन का सरकार और दूसरी जगह है इंडिया गठबंधन का सरकार, और दोनों एनडीए और इंडिया झारखंड में आमने सामने, और वहां जो है महाराष्ट्र में महायुति और महाअखाड़ा के बीच सामने आमने सामने। लेकिन दोस्तों, मराठा अस्मिता की बातें अब महाराष्ट्र में छिड़ चुका है। दोस्तों, बीजेपी ने महाराष्ट्र अस्मिता और गुजरात लॉबी के सामने ला दिया है, और गुजरात लॉबी इस महाराष्ट्र और मराठा अस्मिता के सामने फंस गया जाल में। उद्धव ठाकरे और मास्टर माइंड और चाणक्य इंडिया गठबंधन के शरद पवार जी, जो कि एक दिन भी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक बैठे नहीं हैं, उनके चाल में बीजेपी और महायुति गठबंधन फंस चुका है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे, और उस बयान को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के अंदर ही जंग छिड़ चुका है। दोस्तों, दिलचस्प महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 20 नवंबर को चुनाव होना है तमाम सीट का, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जो है मराठा अस्मिता का बात जंग छिड़ चुका है। उद्धव ठाकरे के दादाजी और पिताजी के बातों को लेकर छिड़ गया है। उद्धव ठाकरे के पिता और मां को लेकर भी जंग, उसे जो है उद्धव ठाकरे ने मराठा अस्मिता से जोड़ दिया और बोला कि बीजेपी, अमित शाह और मोदी को जो है महाराष्ट्र का जनता इसका जवाब देगा। दोस्तों, महाराष्ट्र अस्मिता का बातें होता है स्टार्ट 1960 से, जब उद्धव ठाकरे के दादा बड़े नेता हुआ करते थे उस समय मराठा समाज के, और उस आंदोलन में जब गुजरात से महाराष्ट्र को अलग करने की बात हुई, तमाम नेता कितने बलिदान देना पड़ा, और तब जाके गुजरात से जो है महाराष्ट्र एक अलग राज्य बंबई बनता है, बंबई से महाराष्ट्र। और उस राज्य के अस्मिता की बातें इस बार की चुनाव 2024 विधानसभा में जंग छिड़ चुका है, और सीधे इसे गुजरात भर से इस मराठा अस्मिता से जोड़ दिया वहां के नेता, और जिसके चलते अजीत पवार, पंकजा मुंडे, एकनाथ शिंदे जो है घबरा चुके हैं और किनारे कर रहे हैं। सीधा जिस तरह से पंकजा मुंडे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये यहां नहीं चलेगा, अजीत पवार ने कहा यहां नहीं चलेगा। अजीत पवार के गुट तमाम जगह कह रहा है कि बटेंगे तो कटेगा, नारा की जरूरत नहीं है। यहां पे योगी आदित्यनाथ का कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को यूपी का नेता सिखाएगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंदरूनी सीट युद्ध खुद भी के टीम में जो है गठबंधन में, बीजेपी गठबंधन में चल दिया है। दिलचस्प चुनाव होते जा रहा है महाराष्ट्र का। दोस्तों, बात हुआ कि जब मोदी जी ने बयान दिया, तो जिस तरह से बाल ठाकरे के जैसे खिलाफ बयान दिए कि उनका जो बेटा है उद्धव ठाकरे वो नकली है, और उसी अस्मिता के बयान को लेकर जो है उद्धव ठाकरे ने उसे पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया। जिस तरह से मराठा आंदोलन को याद किया गया इस चुनाव में, जिस तरह से मराठा आरक्षण की बातों को छेड़ा गया, तो दोस्तों इस तमाम मुद्दे में जो है बीजेपी गुजरात लॉबी फंसते जा रहा है। मैं बता दूं दोस्तों, पहली बार भारत के किसी विधानसभा, खासकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहली बार किसी उद्योगपति का नाम खुलेआम
लिया जा रहा है वह है अडानी। गौतम अडानी का नाम खुलेआम जिस तरह से सीधे अस्मिता से जोड़ दिया गौतम अडानी, तो उद्धव ठाकरे ने सीधे गौतम अडानी पे आरोप लगाया कि जब हमारी सरकार थी, महाखारे की सरकार था, हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन का सरकार था जब महाराष्ट्र में, तो मैंने जब अडानी के कुछ मुद्दे से समझौता नहीं किया, जस्ट लाइक समझिए कि आप धारावी प्रोजेक्ट को लेकर, तो अडानी ने मेरा सरकार गिराने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाया है। बीजेपी नहीं मेरा सरकार गिराया, मेरा पार्टी बीजेपी ने नहीं तोड़ा, इसमें बड़ा हाथ अडानी का है। और पूरा यह एक जो है, क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते हैं गौतम अडानी और मोदी जी, अमित शाह, इन तमाम को एकत्रित कर एक साथ जो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की अस्मिता से और महाराष्ट्र की जनता की दुखती दर्द पे जो है महलम लगाने का काम जो उद्धव ठाकरे ने कर दिया, बीजेपी घबराहट में है दोस्तों। इसीलिए मैंने पहले से ही आपको बताया कि झारखंड में तो चुनाव हो चुका है और महाराष्ट्र में होना है, लेकिन कौन किस पे भारी है इस बार विधानसभा चुनाव में दोस्तों। तो महाराष्ट्र में जो मैंने बता रहा था कि जिस तरह से खुलेआम गौतम अडानी को घेरा जा रहा है धारावी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जिस तरह से मराठा अस्मिता को लेकर जोड़ रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी का बयान खुले मंच से जिस तरह से उन्होंने मराठा और महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा कि अगर इतना ही बीजेपी को महाराष्ट्र का चिंता है, बीजेपी का ही सरकार रहा, तो फिर बताए बीजेपी, बताए मोदी जी, अमित शाह कि महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट टाटा एयर बस कैसे हजारों करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो प्लांट है वह गुजरात कैसे चला गया। बता दे, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया। ये तमाम 2-4 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का नाम जब राहुल गांधी ने गिनाया कि महाराष्ट्र का ही मुख्यमंत्री, गठबंधन एकनाथ शिंदे उसमें मुख्यमंत्री है, अजित पवार है, बीजेपी है, फिर महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात कैसे गया। तो क्यों नहीं महाराष्ट्र की जनता अपने अस्मिता से जोड़े कि यह जो है दोहरी नीति, ये दोगला नीति जो बीजेपी का है, और जिस तरह से अडानी बम फोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में और अस्मिता से जोड़ा जा रहा है, सीधे बताया जा रहा है कि अडानी को धारावी का प्रोजेक्ट इस तरह क्यों दिया गया। क्या धारावी प्रोजेक्ट के लिए अडानी से परमिशन लेना होगा? इस तरह की जो बातें राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, उधर आपके शरद पवार जो चाणक्य है वो जो बातें रख रहा है, और जिस तरह से बीजेपी खेमे में ही, बीजेपी गठबंधन में ही सीधे 2 भाग 3 भाग हो चुका है। पंकज मुंडा हो, पूनम महाजन हो, या एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार के तमाम गुट नेता हो, वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का भी यहां तक बोल दिया कि मोदी जी का भी सभा ना हो तो चलेगा, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा नुकसानदायक महाराष्ट्र में पहुंचा सकता है। जैसे मोदी जी ने उल्टा चश्मा एक तरह से कहे, चश्मे को अलग तरह से दिखाने के इलेक्शन कमीशन को एक है तो सेफ है के नारा दिया। ये भी जो है नारे से जो है ये लोग सहमत नहीं है, और योगी आदित्यनाथ का बैनर जो है महाराष्ट्र में बहुत जगह नहीं लगा रहे हैं लोग। इनका कहना है यूपी वाले राष्ट्र में आके ज्ञान देगा वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, लेकिन ये बात हम इंडिया अलायंस की भी तरफ से करेंगे कि बात सही है कि महाराष्ट्र में जो है फंस रहा है बीजेपी का चुंगल फंस रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस के भी जो गठबंधन के जो नेता है एक मंच पे एक बार अभी तक नहीं आ पा रहा, और जिस तरह से राहुल गांधी का रैली बहुत नहीं के बराबर हुआ है, जिस तरह से प्रियंका गांधी उपचुनाव वायनाड से लड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहां से जीते थे और वहां से सीट वो छोड़ दिए, तो पूरा वायनाड में पूरा कांग्रेस अपना दमखम झोंक दिया, जी की पता है कि जीता हुआ सीट है तो ऑटोमेटिक है प्रियंका गांधी जीतेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से जो महाराष्ट्र में एफर्ट नहीं दिखाया जा रहा है, ये थोड़ा सा
इधर से भी डिमेरिट दिखता है। जिस तरह से इंडिया अलायंस से कांग्रेस का सबसे ज्यादा सीट पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना, यह भी एक बड़ी बात है। और क्योंकि शरद पवार मुख्यमंत्री चेहरा फेस नहीं करेगा, लेकिन जब सरकार इंडिया गठबंधन का बना था, जो पैटर्न था, उसी पैटर्न में हो सकता है कि शरद पवार जब अगर सरकार बनता है इंडिया अलायंस का, तो कहीं कांग्रेस को जो है महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा चुनाव करना चाहिए और तीनों नेताओं को एक मंच पे भी आना साझा करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये पब्लिक का भी महाराष्ट्र का ओपिनियन है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में घेरने का जो किया महाराष्ट्र के आरक्षण को लेकर, और उसके बाद में बता दूं जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कि बीजेपी सरकार में किसान ने जिस तरह से वर्तमान सरकार पे आरोप लगाया कि सोयाबीन खेत को लेकर किसान का वहां बड़ा मुद्दा बन चुका है महाराष्ट्र में। दोस्तों मैं बता दूं, तो सोयाबीन का खेती जो है महाराष्ट्र में ज्यादा स्तर पे किया जाता है, और सोयाबीन खेती को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में दोस्तों किसान एक बड़ा मुद्दा बनाया, और महाराष्ट्र में जिस तरह से राहुल गांधी उस मुद्दे को पकड़ा है और पब्लिक के बीच रख रहा है कि जब किसान को सोयाबीन खेती करने के लिए 4000 क्विंटल पड़ रहा है, लेकिन उसको मार्केट में बेचने के लिए 3000 क्विंटल में बिक रहा है, तो 1000 जो किसान को नुकसान पर क्विंटल पड़ रहा है, इसका भरपाई कौन करेगा। और किसान को आप दावे ठोक रहे हैं कि एमएसपी दे रहे हैं और हम जो है दुगुनी इनकम करवा रहे हैं, दुगुनी इनकम करवा रहे हैं, डबल इनकम करवा रहे हैं, तो ये कहां हो रहा है। और 1000 क्विंटल पर जो है किसान को नुकसान हो रहा है। तो ये जो मुद्दे से जो घिर रहा है, और बीजेपी जो है अपने हिसाब से वही घिसा पिटा हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को जो मिक्स करने का कोशिश किया, बटेंगे तो कटेंगे, लूट के ले जाएंगे, भैंस लूट लेंगे, किला से खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र लूट लेंगे, मिट्टी लूट लेंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिहाद, उसके बाद आपको वोट जिहाद का भी जो है नारा लगा रहा है। और इस तमाम मुद्दे के जो है अब अजीत पवार भी भाप गया कि ये तमाम मुद्दे अब नहीं चलेगा और ये लोग जो है अब अलग ट्रैक धर रहा है। तो दोस्तों मेरा ये कहना था कि महाराष्ट्र में कौन किस पे हावी। अब बता दूं मैं दोस्तों कि झारखंड का पहला चरण का चुनाव हो गया है, और झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने और बीजेपी के जो झारखंड के एक तरह से कहिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन के हेड शर्मा ने घेरा कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आया तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, सनातन पे नुकसान होगा, हिंदू धर्म पे नुकसान होगा, अली का सरकार आ जाएगा, फरहान का सरकार आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ के आदिवासी को जो लूट लेगा, बेटियों को लूट कर चला जाएगा, मिट्टी लूट लेगा, झारखंड की अस्मिता को लूट लेगा, यहाँ के आदिवासी में जो घुसपैठियों आ गई, तमाम मुद्दे जो बीजेपी ने घेरा। तो जिस तरह से झारखंड के जेएम के सरकार जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जवाब दिया कि बतावे कहां है घुसपैठियों, निकाले खोज का, और जिस तरह से चुनाव से एक दिन पहले पूरे मोहल्ले मोहल्ले आदिवासी एरिया में ईडी जहां तहां जो ईडी छोड़ा गया, और कोलकाता से मतलब, और ईडी जैसे ही मार्केट में छोड़ा, बैनर लगाना स्टार्ट किए, देखिए कि ये व्यक्ति जो है घुसपैठिया था, इसका आधार कार्ड मिला, इसका आई कार्ड मिला। तो मतलब एक डिटरमाइन की तरह जो है ग्राउंड पे बदनाम करने के लिए इंडिया गठबंधन को, और जो बीजेपी अपना इस राजनीतिक जो करने का जो तरीका है जो अपनाया, यह कहीं न कहीं झारखंड में मैंने जो ग्राउंड अभी पता किया है, कोई इफेक्ट नहीं किया। झारखंड की जनता को था कि बीजेपी आएगा तो वो मुद्दे की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल की बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, हॉस्पिटल पे बात करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य का जो है बात करेंगे, ये तमाम चीज। लेकिन झारखंड की आदिवासी जनता हो या SC/ST हो या OBC हो या जनरल कास्ट के लोग, तमाम ने यही चीज देखा कि बीजेपी वही घिसी पिटी स्टाइल से जो है, बीजेपी अपने वोट जो है, जो कुछ परसेंटेज है, उसे खुश करने के चक्कर में इस बार लग रहा है कि तमाम वोटों को नुकसान पहुंचा रहा है।
तो दोस्तों मेरा यह कहना था कि फर्स्ट चरण का जो चुनाव हुआ और जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, बीजेपी को करारा धक्का झारखंड में पहले चरण में भी लग चुका है। जिस तरह से बीजेपी ने संथाल चंपाई सोरेन को लाया कि संथाल जो है ग्रो करेंगे, और दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस तरह से ग्राउंड पे पब्लिक ने बीजेपी के तमाम बयान का मीनिंग समझ लिया, उस पैटर्न को समझ लिया, तो समझिए कि झारखंड की जनता भी जो इस तरह से, जिस तरह से महिलाएं भी झारखंड में जिस तरह से गोगो दीदी की पॉलिसी को समझ लिया और जिस तरह से रिप्लाई दिया कि क्यों नहीं पहले रघुवर दास जी के सरकार में इन्होंने गोगो दीदी लाया, क्यों नहीं बगल के बिहार राज्य में गोगो दीदी ला रहे हैं। और महाराष्ट्र में वही जिस तरह से लाडली सम्मान योजना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है, बीजेपी ने लोकसभा में चालू किया, वहां दे भी रहे 1500 रुपया पर मंथ महिलाओं को, लेकिन उस मुद्दे को भी बीजेपी खुद ही डैमेज कर दिया। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा देकर नफरती नारा जो है बीजेपी को जो नुकसान महाराष्ट्र में भी पहुंचा रहा है। फिलहाल जिस तरह से रूरल एरिया में खासकर दिख रहा है, महाराष्ट्र के रूरल एरिया में, और खासकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे और अपने पिताजी बाल ठाकरे और माताजी जो है अस्मिता से जोड़ा, जिस तरह से मराठा अस्मिता से जोड़ दिया और मराठा अस्मिता वर्सेस गुजरात कर दिया, ये बड़ा मुद्दे जो है प्रभावित कर लिया। और खासकर ये भी दिख रहा है कि राहुल गांधी का जो है ज्यादा फ्रंट मोदी वर्सेस राहुल नहीं करना चाहता है, उसे महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात ही रखना चाह रहा है महाराष्ट्र के नेता इंडिया अलायंस के। और यही वजह है कि ये लोग एक मंच पे नहीं भी आ रहा है, जो एक राजनीतिक विश्लेषक का जो विश्लेषण है। तो दोस्तों जो मेरा कहना बताना था आप लोगों को कि महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी का इस बार स्थिति बहुत गंभीर है। जिस तरह से बीजेपी ने अपना वही रुतबा वही कार्ड खेलने का कोशिश किया, लेकिन उस पे जो है पानी उल्टा ही दाव बार बार मोदी जी जिस तरह से बाल ठाकरे को लेकर, उनके बच्चे को लेकर, जो उनके पोतियों को लेकर जिस तरह से बयान दे दिया, फिर जिस तरह से बटेंगे कटेंगे नारा के खिलाफ बीजेपी के गठबंधन के ही लोग हो चुका है, तो ये चीजें जो है बीजेपी को वहां पे हानि पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि इस महाभारत चुनाव जो विधानसभा हो रहा है महाराष्ट्र झारखंड में, कौन किस पे भारी, तो आपको ये समझ में आ गया जो हम बताना चाह रहे थे आपको कि महाराष्ट्र में जो है मराठा अस्मिता से जुड़ चुका है। दोस्तों ये 1960 के मुद्दे जो है आ गए हैं। 1960 में जिस तरह से उद्धव ठाकरे के दादाजी पूरे हैवी राजनीतिक के साथ जुड़े हुए थे और गुजरात से महाराष्ट्र को अलग किया, तो ये तमाम चीजें जो है अब लंबे इतिहास से जुड़ गया और बीजेपी के लिए जो है बड़ा मुश्किल कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यूपी में जिस तरह योगी जी महाराष्ट्र में जा, लेकिन यूपी में जिस तरह से छात्र ने जंग छेड़ा है यूपी पीएसएससी को लेकर और धरना पे बैठा है, यूपी सरकार के लिए भी जो है बड़ा नुकसान। जिस तरह से यूपी सरकार बुलडोजर यूज कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश आता है, तमाचा मारता है सरकार पे और जिस तरह से फटकार देता है, आदेश सुनाता है, यह भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक का घर हो चुका है। और जो योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री यूपी का, एक भी बयान आपने नहीं दे रहा है। क्या इसके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी तैयार हैं यूपी में जवाब देने के लिए? जिस तरह से जहरीले बयान बीजेपी देता है, क्या यूपी में भी इस जहरीले बयान के लिए अखिलेश यादव राहुल गांधी का मेन गठबंधन है, क्या ये लोग तैयार हैं बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए? दोस्तों बड़ी बात है, बीजेपी के जहरीले बयान से अब लग रहा है कि जनता भी उठ चुके हैं और जनता भी अब जवाब देने के लिए तैयार है। और एक समय आएगा कि बीजेपी इस पैटर्न से अगर नहीं हटा तो बीजेपी के इस पैटर्न ही महंगा पड़ जाएगा और जनता जो है बीजेपी के इस पैटर्न से उब जाएंगे और भी जनता जवाब देंगे। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, जो मैंने बताया, जो मैंने आपके बीच रखा, महाराष्ट्र की अस्मिता जिस तरह से, क्या आप लोग भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे तमाम मीडिया पे, क्या लग रहा है सही में बीजेपी अब महाराष्ट्र में भी कमजोर पड़ रहा है? जिस तरह से झारखंड में घुसपैठिया मुद्दे को लाकर और वो खुद ही फंस गया, जो साबित नहीं हो पाया, कहीं एक भी घुसपैठिया नहीं दिखा पाए, तो
इसी तरह जो है लग रहा है कि आप लोग का क्या राय है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेर लिया है, शरद पवार ने खासकर, चाणक्य, और झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जिस तरह से प्रभावित किया झारखंड के जनता को, क्या लगता है? तो आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जो हमने आपके बीच आपको बातें रखा। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। क्या करिए? क्योंकि जरूरी है, शेयर करिए, आम पब्लिक सभी के पास जाएगा और समझेगा। क्योंकि आज के समय है पॉलिटिक्स और राजनीति को समझना और मतदान करना, क्योंकि आपके ही अधिकार की बात होता है, आपके ही जन कल्याण की बातें होता है। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सब्सक्राइब करिए, भरदम लाइक करिए और शेयर करिए। अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।